हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। लेक्चर 6 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बेटे हम चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, इनटू रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स, वो टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर हों। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। एक वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ना और वो टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो जरा समझो बच्चों, समझो जैसे ये ए वेक्टर है और हमें कहा जाता है इसके दो टुकड़े कर दो। तो मैंने एक लाइन ये खींच ली, इसका नाम मान लो मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, और एक लाइन मैंने ये खींच दी बेटे, इसका नाम मैंने मान लिया वाई एक्सिस। आप कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स और वाई ही मानोगे। आप वाई जेड एक्सिस, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जेड एक्स, जैसे आपको अच्छा लगे मान सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, कोई जरूरी नहीं है थीटा इधर ही माने, इधर भी माना जा सकता है, वो भी समझा देंगे। लेकिन फिलहाल अब समझने के लिए ये एंगल थीटा है। अब मुझे ए वेक्टर के कितने टुकड़े करने हैं? दो। तो एक परपेंडिकुलर डाला यहां से एक्स एक्सिस पर, ये पहला टुकड़ा हो गया, इसका नाम है ए एक्स वेक्टर। सफिक्स में एक्स लगा दिया है क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है। और प्यारे बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है और इसका नाम है ए वाई वेक्टर। अब मैंने समझाया था, देखो बेटे, ए एक्स ये है, पैरेललोग्राम की पहली साइड है, ए वाई ये है, पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है, और ये है पैरेललोग्राम का डायगोनल, जो दोनों वेक्टर के बीच में से गुजर रहा है। तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, किस लॉ से? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बताओ क्या लिखा जा सकता है? आप बताओ। ये लिखा जा सकता है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर, यानी ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। और ध्यान रखना है ए एक्स और ए वाई आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो बी वेरी केयरफुल, ए एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वाई वेक्टर, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स है। ठीक है, ओके। तो ये पैरेललोग्राम ना होकर रेक्टेंगल है वास्तव में। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, और क्लियरली पहचाने तो हम, ये जो शेप बन रही है इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो बेटे, अब तुमने और पढ़ा हुआ है, जरा ध्यान देना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ भाई? हर वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो बताओ क्या हो जाएगा? ए एक्स ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है आई कैप। आई कैप क्यों लगाया? एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर हो तो आई लगाते हैं, वाई एक्सिस की तरफ वेक्टर हो तो जे लगाते हैं। अब यहां क्या लगाओगे बताओ? मैग्नीट्यूड तो ए वाई, वेक्टर मत लगा देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है तो जे कैप। इज इट ओके? अब कोई बच्चा ए एक्स निकालना चाहे, ए एक्स माने ये लंबाई, वेक्टर नहीं लंबाई। तो जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में देखना भाई जरा, क्या आप मुझे कॉस थीटा बता सकते हैं? सारे बच्चे कोशिश करो। ये ट्राइंगल है, कॉस थीटा बताने को कहा गया है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ये ए एक्स वेक्टर नहीं, लंबाई चाहिए सिर्फ ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज है ए वेक्टर मत लिख देना, ओनली ए। तो ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो, ए कॉस थीटा हो जाएगी। तो ए एक्स होता है, केयरफुली देखो यहां लिख भी दे रहा हूं,
ए कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। तो ये पहली बात सबको क्लियर हो गई है। एक चीज और देख लो, चलो यहां साइन थीटा बता पाओगे कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये आर्म है, ये वाली आर्म है परपेंडिकुलर। ये कितनी लंबी है? ये आर्म इतनी ही लंबी है, यानी ए वाई लंबाई चाहिए, वेक्टर मत लगा देना, ए वाई अपॉन ए हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है ए वाई अपॉन ए। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ए वाई भी निकाल सकते हो, ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा यहां पर, और ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। इन बातों को अगर हम यहां लिख दें तो ए वेक्टर को एक और तरह से लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, अब तुम लोग बताओ क्या हो जाएगी इक्वेशन 2? चलो बोलो। ये हो जाएगी ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स का मतलब ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा जे कैप। ये हो गया 5th नंबर का इक्वेशन। तो देखो ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ऐसे भी लिख सकते हो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब देखो बेटा एक काम और कर रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 3 and 4। बोलो क्या बोला? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब तुम लोग को हेल्प करनी है, चलो बोलो स्क्वायर करो और ऐड करो। चलो बोलो, यहां करोगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, ऐड करना है ना तो प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई कुछ कॉमन दिख रहा है? ए स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। तो रिजल्ट आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। तो ये 6 बातें बेटे स्प्लिटिंग में याद रखनी है, ये 6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब एक चीज पर और चर्चा कर रहे हैं, तो पेज पलट रहा हूं और उस चर्चा को जरा देखो प्यारे बच्चों। हाँ भाई केयरफुल है तो जरा समझो। मान लो बेटे यही सेम केस होता, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता। ध्यान से देखो, अभी ये केस था, ये ए वेक्टर था बेटे, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ध्यान आ गया होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस थी, थीटा हमने इधर लिया था, ये कंपोनेंट तुम्हें याद है ए एक्स था, और ये कंपोनेंट तुम्हें याद है ए वाई था, और तुम्हें ये भी याद है कि ए एक्स की वैल्यू थी ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू थी ए साइन थीटा। पहले बताओ इतना पढ़ चुके हो तो याद है या भूल रहे हो? अब बेटे एक बात ना यहां ध्यान कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ए वेक्टर है ना, और हमने उसका एंगल थीटा किससे बनाया है? एक्स एक्सिस से। तो ये देखो ये वाली आर्म यानी एक्स एक्सिस तो थीटा से अटैच्ड है। एक्स एक्सिस क्या है? अटैच्ड विद थीटा, अटैच्ड विद थीटा। और वाई एक्सिस की तरफ देखो कोई एंगल नहीं है, वास्तव में ये एंगल 90 माइनस थीटा है, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं चलो यहां कोई एंगल नहीं लिखा है। तो वाई एक्सिस इज नॉट अटैच्ड विद थीटा, इज नॉट
अटैच्ड विद थीटा, विद थीटा। अब ध्यान से समझना बच्चों, इतनी सी बात ध्यान कर लीजिए। तो जब भी बेटे थीटा से अटैच आर्म लिखनी होगी तो वो होगा ए कॉस थीटा, और नॉन अटैच आर्म लिखनी होगी तो ए साइन थीटा। यानी ए कॉस थीटा कौन सी आर्म होती है? अटैच्ड। थीटा से अटैच है तो ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, ये थीटा से अटैच नहीं है तो ए वाई होगा ए साइन थीटा। इस बात को हमेशा याद रखोगे तो फायदा मिलेगा। अब जैसे एक फायदा तो यहां हम दिखा देते हैं छोटा सा। मान लो बच्चों, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपकी एक्स एक्सिस थी, कोई ऐतराज नहीं, पहले की तरह। ये वाई एक्सिस थी, बिल्कुल पहले की तरह है, कोई हमने अलग नहीं बनाया है। ये डायग्राम और ये डायग्राम अभी तक एक से हैं। ये हमारा बच्चों ए वेक्टर था पहले की तरह। बस अब ये जो था हमारा ए एक्स वेक्टर था, देखो बिल्कुल पहले की तरह है। और ये जो था ए वाई वेक्टर था, बिल्कुल पहले की तरह है। इस डायग्राम और इस डायग्राम में अभी तक कोई अंतर नहीं है। अब अंतर बनाने जा रहा हूं। ये एंगल थीटा था ना, अब मैंने थीटा इसको मान लिया। देखो चेंज हो गया है। पहले थीटा एक्स एक्सिस से अटैच था, अब थीटा वाई एक्सिस से अटैच है। अब कोई पूछे बताओ भाई अब क्या चेंज आएंगे इस आर्टिकल में, तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू को तुम्हें समझना है। तो थीटा किससे अटैच है? वाई से, तो ए वाई हो जाएगा ए कॉस थीटा। और ए एक्स से थीटा अटैच नहीं है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। बहुत शॉर्ट में समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थीटा से अटैच आर्म हमेशा कॉस कंपोनेंट होती है, और थीटा से नॉन अटैच आर्म हमेशा साइन कंपोनेंट होती है। यानी वेक्टर के साथ कॉस लगेगा थीटा से अटैच वाली साइड, और ये ए के साथ साइन लगेगा नॉन अटैच वाली साइड। ठीक है, तो याद रखो, आर्म अटैच्ड विथ थीटा इज ऑलवेज अ कॉस कंपोनेंट। आर्म attached with theta is always a cos component, is always a cos component. And arm not attached with theta, arm not attached with theta is sine component, sine component। क्या सभी को क्लियर हो गया है? तो बच्चों कॉस कब लगाना है, साइन कब लगाना है, ये बात ध्यान रखो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटे यूज है इसका, तो इसको ध्यान रखना है। थैंक यू बच्चों।